बच्चों, हम पढ़ रहे थे अध्याय 16 और कर रहे थे अभ्यास प्रश्न यानी पाचन और अवशोषण के, और आज हम करेंगे इसके निबंधात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें गर्तदंती और द्विबारदंती शब्दों की व्याख्या कीजिए। तो गर्तदंती का मतलब होता है गड्ढा, है ना, जैसे गड्ढे बना हुआ होता है। तो गर्तदंती, दंती मतलब दांत की बात हम कर रहे हैं। तो जबड़े की जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर सॉकेट्स पाए जाते हैं ना, ऐसे उसके अंदर जाकर के हमारे जो दांत हैं वो फिट हो जाते हैं, इसीलिए इनको गर्तदंती कहते हैं। जैसे ये आपका एक दांत है, इसमें वाइट पार्ट जो है ये बाहर की तरफ होता है आपके, और ये जो पिंक कलर है ये पूरा का पूरा इसके अंदर धसा हुआ होता है ना, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गर्तदंती कहा जाता है। द्विबारदंती की बात करते हैं तो मनुष्य में और कुछ स्तनधारियों में पूरे जीवन में 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए उसको द्विबारदंती कहते हैं। और 2 तरह के दांत होते हैं, यानी एक तो दूध के दांत निकलते हैं जो कि 20 होते हैं, है ना, बच्चों में होते हैं, और समय आने पर वो टूट जाते हैं और उनका स्थान कौन लेता है, स्थायी दांत, है ना, जो कि वयस्क होने पर 16 आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, हम द्विबारदंती बोलते हैं। और मनुष्य में जो है टोटल फिर इस तरह से ये 32 दांत हो जाते हैं, 16 जो है यहाँ और 16 इधर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के दांतों का नाम और एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या बताइए। तो आपको मालूम है कि हमारे 4 तरह के दांत मिलते हैं। काटने वाले दांत जो हैं वो इंसीजर्स कहलाते हैं, फिर रत्नक होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं और मोलर्स होते हैं। तो जो काटने वाले दांत हैं, ये चित्र आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने जब पहले पढ़ाया था तब भी हमने इसको काम में लिया था। तो चीरने वाले दांत आपके काटने वाले दांत हो गए, ये कृंतक दांत जिनको इंसीजर्स बोलते हैं। फिर रत्नक होते हैं आपके चीरने वाले दांत, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो मांसाहारी लोग होते हैं, मांसाहारी पशु होते हैं, उनके अंदर ये बड़े होते हैं, मनुष्य में ये फ्लैट हो जाते हैं, है ना, मनुष्य में बहुत ज़्यादा नुकीले नहीं होते हैं ये। और फिर उसके बाद है आपके अग्रचवर्णक, है ना, प्रीमोलर्स जिनको कहा जाता है। और फिर आपके आते हैं ये चवर्णक, है ना, जिनको हम बोलते हैं कि हमारे जबड़े, है ना, मसूड़े के दांत। और ये जो है किस तरह से इसका दंत सूत्र होता है आपका, इंसीजर्स आपके 2 और 2, कैनायंस आपके 1 और 1, रत्नक, है ना, प्रीमोलर्स अग्रचवर्णक ये हो गए 2 और 2, मोलर्स चवर्णक हो गए आपके 3 और 3, और इसको किससे 2 से गुणा कर देते हैं। तो इस तरह से 16 दांत तो आपके निचले जबड़े में होते हैं और 16 ही दांत ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके 32 दांत हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे इसका आंसर। इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप जब भी प्रश्नों के उत्तर दें, जीव विज्ञान में डायग्राम्स ज़रूर बनाइए। और अभी मेरा ख्याल है आप लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के तो बैठे ही होंगे, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यकृत के क्या कार्य हैं। तो आपको पता है कि यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। इसमें पित्तरस जो है उसका संश्लेषण होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या लगी हुई होती है, एक और ग्रंथि होती है जिसको पित्ताशय बोलते हैं, है ना, उसमें से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। फिर यकृत जो है वो आपकी रुधिर कोशिकाएं, आरबीसीज जो हैं, भ्रूण अवस्था में रुधिर कोशिकाओं का भी संश्लेषण करता है, और जो बड़ी जो मृत आरबीसीज होती हैं उनको नष्ट करने का काम ये करता है। इसके साथ ही इसमें हिपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है, जो क्या करता है, जो कि रक्त के अंदर, जो रक्त वाहिनियों में रक्त बह रहा है उसके अंदर थक्का बनने नहीं देता है। साथ ही यूरिया का संश्लेषण भी करता है। तो ये सारे काम ये करता है। इसके साथ ही ये और क्या काम करता है, जब हम बात कर रहे थे कि अभी हिपेरिन की बात कर रहे थे, तो साथ ही क्या होता है, इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन भी होता है, जो कि अगर कभी चोट लग जाए तो क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। फिर इसके बाद इसमें कुछ पदार्थों का संचय होता है, कुछ विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, डी, के। इसके साथ ही तांबा, जिंक, कोबाल्ट, लोहा, पोटेशियम, रुधिर, ग्लाइकोजन आदि ये सब भी जो है इसके अंदर उपस्थित होते हैं। फिर ये वसा का पायसीकरण भी करता है। इसके बाद इसमें जब ग्लूकोज बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो उस कंडीशन में ये क्या करता है, ग्लाइकोजन में उसको बदल करके संग्रह कर लेता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। साथ ही जो कुछ विषैले पदार्थ जो हैं वो बनते हैं, उनका क्या करता है, निराविशीकरण भी ये यकृत करता है। तो अब हमारे इस चैप्टर के सारे प्रश्न भी खत्म हो गए और ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। अब अगले चैप्टर के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।